नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और आज मदर्स डे है। ऐसे में कई बच्चे अपनी मां के लिए आज प्रेम और आदर भरी भावनाओं को सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित कर रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी महिला से मिलवाएंगे जिसके संघर्ष की कहानी सुनकर आप कहेंगे कि काश ऐसी महिलाएं हो तो देश में अनाथालय बंद हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते तो आपने हजारों महिलाओं को देखा होगा, लेकिन आज हम ऐसी महिला से आपको मिलाएंगे, आदर्श महिला से। आदर्श महिला ही उनको कहेंगे क्योंकि अपना सारा जीवन उन्होंने अपने बड़े जेठ जेठानी के बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि पति की मौत के बाद वो अपने मायके नहीं गई। शादी से मात्र 2 साल ही हुआ था, उनके पति की मौत हो गई थी। फिर भी वो जेठ जेठानी के 4 बच्चों को, जो कि अनाथ हो चुके थे, उनकी परवरिश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ पे अपने ससुराल में रही और मजदूरी करके बच्चों को पाला पोसा और पढ़ाया। आज हम खड़े ग्राम पंचायत गेराव के आश्रित ग्राम कमरन में, जहाँ रहती है मन कुंवर। ये एक आदिवासी महिला है और इनके संघर्ष की कहानी हम चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो परेशानियों को झेलते हुए 4 बच्चों को परवरिश की है और आज उनको जो है पढ़ा लिखा के पढ़े लिखे इंसान के रूप में उनको लाई है। क्या नाम है आपका? मन कुंवर। मनकुंवर जी, बताइए आप कितनी उम्र में आपकी शादी हुई थी और क्या संघर्ष की कहानी थी आपकी? आपकी शादी कब हुई थी? हाँ, 17-18 साल। हाँ, 17-18 साल में शादी हुई थी। ससुराल आई उस समय क्या माहौल था ससुराल का? कौन कौन थे ससुराल में? कौन कौन है? जेठ जेठानी है और 4 बच्चा हैं। जब आप शादी होके आई थी 17 साल की उम्र में, उस समय ससुराल में कौन कौन थे? आपके आदमी थे, जेठ जेठानी थे, परिवार में कितने लोग थे? बहुत लोग रहे वो खाने तो। हाँ, सास रही, ससुर रही, एक जन ननद भी रही और जेठ जेठानी रही और हम रहे। घटना हुई था अचानक हुई, तीनों ला चारों ला। मतलब आपके परिवार से ससुर, सास और आपके आदमी, जेठ जेठानी सब खत्म हो चुके हैं। हाँ, कैसे हुए? सब एक साथ में कि आगे पीछे? तीन तीन जन 3 महीना में। 3 आदमी थे। हाँ, बीमारी थी। हाँ, हाँ, बीमारी से। फिर ऐसे में आप कैसे घर को संभाली अकेले महिला? हाँ, अब बच्चा भी छोटे छोटे रही लड़की। अभी इसे इधर से इधर करके संभालें ऐसी होती। अब पहली तो रहीन 4 जन रहीन, अभी तो एक झला दे। हाँ, हाँ, एक की शादी कर दिए? हाँ, एक ही शादी। आप ही किए हो? आप ही किए हो शादी? हाँ, हाँ, मैं का है। घर का खर्चा कैसे चलाई उस समय आप? अब चला है इधर से इधर होती होती करके। सरकारी मदद के नाम पे आपको क्या क्या मिला? सरकारी में तो कुछ नहीं मिला। आवास वगैरह यही तो सरकारी में। कब मिला है? ये तो 5 साल हो गई सुई। अब ये अभी है 1 साल दे ही मिल के लड़का मिल के छोटे धन के करिए। और बच्चे में 3 लड़की 1 लड़का। हाँ, तो कितना कितना पढ़े हैं सब? देख के पढ़े हैं 12वीं 12वीं तक पढ़ाए? 12वीं तक आप पढ़ाए हो बच्चों को? आगे क्या चाहते हो बच्चों को? अब कुछ कुछ मिल जाती चाहत हो आगे। नौकरी? हाँ, कुछ कुछ अभी क्या कर रही मत यही तो कहा कर रही इतने तो करा थे। 12वीं के हाँ, बाद और आगे पढ़ रही है? अच्छा, आपके बच्चे थे कि नहीं थे? नहीं है।
तो खत्म हो गई। फिर आप चाहती तो मायके भी जा सकती थी, क्यों नहीं गई? यही बच्चे लोग को परवरिश के लिए। हाँ। तो ये थी मन कुंवर जी, इनसे हमने बात किया, जो काफी पीड़ादायक इनकी कहानी है। उस दौर में जबकि यहाँ लाइट, बिजली, पानी, किसी चीज की व्यवस्था नहीं रहती, ऐसे में ये जो है अपने पति की मौत के बाद 4 बच्चों का मुंह देखकर, जो कि जेठ जेठानी के बच्चे से अनाथ हो चुके थे, उनके लिए यहाँ पे रुक गई और उनको पढ़ाया। आज बच्चे जो है 12वीं क्लास में है, एक कॉलेज में है बच्ची, एक बच्ची की शादी भी कर चुकी है। ऐसी संघर्ष की कहानी है। ऐसी महिलाएं भी समाज में है जो एक ग्रामीण अंचल में होते हुए भी इतना संघर्ष करी है और बच्चों के लिए जो है यहाँ पे अपना सब कुछ त्याग कर उनके लिए एक काबिल खड़ी रही हैं। कहानी एक आदिवासी महिला की है जिसने खुद तो बच्चों को जन्म नहीं दिया, लेकिन आज 4 बच्चों के लिए वो मिसाल बन गई। आज के कलयुग में जहां निर्दय माँ और कलयुगी बच्चों से जुड़ी कई तरह की खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं, ऐसे में कोरबा जिले के ग्रामीण अंचल में रहने वाली आदिवासी महिला मन कुंवर और उनके द्वारा संजोए गए 4 मासूम बच्चे समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत गेराव के गांव कमरन मोहल्ला में रहने वाली मन कुंवर एक आदिवासी महिला है। मन कुंवर की शादी 17 साल की उम्र में कमरन गांव में हुई थी। ससुराल आई तब भरा पूरा परिवार था, लेकिन शादी के 2 साल बाद मानो मन कुंवर के परिवार से जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। अचानक ससुरपति की बीमारी से मौत हो गई, तो वहीं जेठ की तालाब में डूबने और प्रसव के दौरान जेठानी की भी मौत हो गई। घर के सभी सदस्यों की मौत के बाद अब परिवार में मन कुंवर और जेठानी के 4 मासूम बच्चे ही बचे थे, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया था और अनाथ हो गए थे। मन कुंवर के परिजनों ने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मन कुंवर बाई ने अपने जेठानी के 4 मासूम बच्चों को देखकर मायके जाने से मना कर दिया और ससुराल में ही रहकर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। इतने संघर्ष में कि कभी बहुत ज़्यादा आप परेशान हुई है बच्चों लोग की दवा दर्पण को लेके, या राशन पानी खाने की कमी रही हो? हाँ, बहुत कमी रही। बीमारी के डॉक्टर फाक्टर नहीं, ना कुछ नहीं मिला रही चमुक। उस समय राशन भी नहीं मिलता था? राशन भी नहीं मिल रही। तो फिर कैसे खरीदते थे? कितने रुपए किलो खरीदते थे? 20 रुपया चावल? हाँ, उस समय? अच्छा, 20 रुपए किलो चावल खरीदते थे। मजदूरी कितना मिलता था आपको? मजदूरी तो कितना मिलता? ज्यादा रही, 50। अच्छा, उसमें से आप चावल 2 किलो खरीदते थे? हाँ। और बच्चों की तबीयत खराब होती थी तब कैसे करते थे? अब को माले डॉक्टर वाला उधार पे सीधी लगवा रहा। उधार? हाँ। फिर कर्ज को भरते थे? हाँ, कभी दे देन। हाँ। अब यहाँ तो डॉक्टर ने नहीं रही। घटना कैसे हुई? अच्छा, आपके पति कैसे खत्म हुए थे? अब बोला बीमारी धारी, बीमारी मिर्गी ना। हाँ। वो तो जेठ लगा। अच्छा, जेठ को मिर्गी की बीमारी? हाँ। तो बोला इसमें बीमारी धारी, वो तो पहले ही एक बाद मैंने। अच्छा, पहले जेठ जेठानी खत्म हुए? पहले नहीं, हम बाद में। अच्छा, पहले आपके आदमी खत्म हुए? हाँ, हाँ। फिर जेठ जेठानी खत्म हुए? हाँ। तो जेठानी कैसे खत्म हो गई? जिसकी माँ। अच्छा, जन्म देते हुए? हाँ। किस बच्चे को जन्म? जो बच्ची है अभी? बच्चे तो भले रहे। अच्छा, जचकी के दौरान हुआ मौत? हाँ। मतलब उस समय भी दवा दर्पण की व्यवस्था नहीं थी? कुछ नहीं रही चाहत हो। हाँ। ना हॉस्पिटल ना कुछ नहीं। अच्छा, फिर आप ये कैसे सोची कि मेरे को अब यहीं रहना है, नहीं जाना? अब पता नहीं कैसे सोचे। माहौल अब सब छोड़ देता तो रहे पाड़ी। अब बीच में नहीं छाड़ी। मन कुंवर ने चारों बच्चों को पढ़ाया
पढ़ाया लिखाया और सामाजिक बुराइयों से दूर रखा। घर में जमीन जायदाद के नाम पर खेत का एक टुकड़ा और कच्चा मकान था। सरकारी सुविधाएं भी उस समय मनकुंवर के हिस्से में नहीं थी। दिन भर की 30 से 50 रुपए की मजदूरी में 20 रुपए किलो का चावल खरीदना और घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन मनकुंवर हिम्मत नहीं हारी और घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए पहाड़ सी डटी रही। आज मनकुंवर 4 बच्चों में से एक बेटी की शादी कर चुकी हैं, दूसरी बेटी कॉलेज कर रही है, 2 की 12वीं की पढ़ाई चल रही है। मनकुंवर चाहती हैं कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि उनके संघर्ष का सुखद परिणाम देखने को मिले। मनकुंवर बाई के संघर्ष और त्याग की कहानी की प्रशंसा जहां गांव वाले करते नहीं थकते, तो वहीं उनके बच्चे भी भली भांति समझते हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि चाची माँ के लिए तो शब्द ही कम है। जब से होश संभाला है, माँ बाप के रूप में उन्हीं को देखा है। आगे चलकर वह अपनी चाची माँ को खुश रखना चाहते हैं। अपनी चाची माँ को वे आदर्श मानते हैं। साधना न्यूज से बात करते हुए बच्चे भावुक नजर आए। ना बिहारी लाल हाँ ये भाई पत्तो है। हाँ बहु है हो बहुत दिन के है। हाँ अनपढ़ वाला पता नहीं हमला। शादी हो क्या के बाद में 2 साल के बाद में खत्म हो गई, नहीं होगी उनके साथ में नहीं होकर माँ बाप नहीं है, यही है मान को। हाँ हाँ छोटे छोटे रही ना था। एक लड़का रही, एक लड़का रही, एक लड़का रही, 4। हाँ हाँ एक बड़े को शादी दे दी है। तो मोला पता नहीं आपके तो बानुभूति के कुरी के मजदूरी के कुरी के मतलब पालन पोषण। हाँ बच्चे बड़े हो के नहीं कोनो नहीं। हाँ साथ में मैं भी जो ना मैं बड़े हूँ, 3 भैया रहे ना मान, मैं बड़े हूँ। वो लड़की में जो है अगर बाबा मंझला है और वो मान को के रही जो छोटे रहे। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? कितने भाई बहन हैं और सब कितना पढ़े हैं? सब थोड़ा बताएंगे। सब 12वीं तक पढ़े हैं। सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो आपसे बड़ी 2 बहनें हैं। हाँ। एक की शादी हो गई है, एक सेकेंड ईयर में कॉलेज कर रही थी, लास्ट ईयर। अभी आप लोग को जैसे कोई सहायता मिली सरकारी आवास या कुछ इस तरह का? एक आवास हम लोग का अलग राशन कार्ड है। आगे क्या चाहते हो आप लोग? तो कुछ नहीं चाहते, अब क्या चाहेंगे, गरीब हैं तो। पढ़ लिख के कुछ आगे। वो तो प्रॉब्लम है जाति निवास का। जाति निवास नहीं बन रहा है क्या? हाँ मेरा नहीं बना है, लोग का बना है। जाति निवास के लिए क्या आवेदन नहीं किया? अभी तो काफी सरल प्रक्रिया हो गई। किए थे पर नहीं बना। भैंसमा जाने के लिए बोल रहे थे, डायरेक्ट कोरबा गए थे, उसके बाद आगे कुछ करना चाहती हो, नौकरी वगैरह किस तरह की सहायता चाहते हो आप? कुछ भी नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा मनकुंवर आपकी माँ है, चाची माँ है, ऐसा कभी लगा आपको कि अपनी माँ होती तो कुछ ज्यादा बेहतर होता? नहीं लगा ऐसा। अपनी माँ के जैसे ही लगती। कल मदर्स डे है, क्या बोलना चाहेंगे? अब जो भी है यही है, तो हम लोग क्या बोले। इनके बारे में जो भी बोले बहुत कम है। माँ के लिए शब्द कम है, ऐसा इनका कहना है और काफी भावुक भी हो गई हैं ये। बात करेंगे, भाई खड़े हैं यहाँ पे। बताइए क्या नाम है मेरा?
12वीं तक। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे तो पता नहीं है, मुझे खुद पता नहीं। आप आपको होश आपके माँ बाप से कब थे? मेरी माँ का तो पता नहीं, पापा पापा को जानता। घर घर की हालत क्या थी जब से आप होश संभाले? कैसे मनसुख, क्या बोलते हैं आप इनको, मम्मी बोलते हैं, चाची? क्या चाची कैसे परवरिश? ये दूसरे दूसरे घर के काम करने जाते थे, खेत वगैरह, धान गेहूं जगाने, उसी में गुजारा हो जाता। घर में और कोई आदमी थे, पुरुष, जो घर की देखभाल के लिए? नहीं, बस वो बड़े पापा थे तो वो तो पहले दूसरा परिवार है, मतलब माँ ही थी जो थी, चाची माँ आपकी। और आपके भाई बहन बड़े छोटे क्या है? हाँ, वो सबसे बड़ी दीदी थी ना, वो भी थोड़ा मदद करती थी घर चलाने में पहले। कब हुआ शादी उनका? उनका 2018 में। शादी यही की है आपकी चाची माँ? कल मदर्स डे है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चों की तरह किसी के बच्चों को पाल पोस लें, क्योंकि आप लोग को देख के ही वो अपना जीवन पूरा गुजार दी। क्या बोलना चाहेंगे? अब मुझे तो अपनी माँ की कभी याद नहीं आई, इनकी वजह